नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम जॉब के डेली करंट अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से स्पीडी करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट 5 पर बात करने वाले हैं। इसके पहले तक हम 4 भाग अपलोड कर दिए हैं, जिसमें कुल 400 प्रश्नों को शामिल किया गया है। हर प्रैक्टिस सेट में 100 प्रश्नों को शामिल किया जा रहा है। आप इस सीरीज से जुड़कर अपने करंट अफेयर्स की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में मॉन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला कहां रखी गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। उस समय के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसकी आधारशिला रखी थी। अभी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री बदल गए हैं। अभी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिकाउज इंडिया कम फर्स्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, राम माधव। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन के 2 क्रूज जहाजों को भारत ने किस राज्य में खंडित किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। खंडित करना मतलब डिकमीशन किया गया है, यानी सेवा मुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अरुण कुमार सिंह को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। लेकिन अरुण कुमार सिंह की कोरोना से मृत्यु के बाद अब नए मुख्य सचिव जो हैं त्रिपुरारी शरण को बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष उपग्रह आर्टिमा एम लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूस। रूस से कुछ प्रश्न आप और याद रख सकते हैं, जिसमें कि लूना 25 नामक अंतरिक्ष यान जो है, ये चंद्र मिशन है। इसे रूस के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है और पानी के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप स्थापित करने वाला देश जो है रूस बना है और इस टेलीस्कोप को बैकाल झील में स्थापित किया गया है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हीरो इंडियन वीमेंस लीग 2020-21 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी जो है उड़ीसा के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना को एक विरासत ओले-8 तृतीय हेलीकॉप्टर भेंट किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेलचेरू उराव। अगर आपसे पूछा जाएगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए किसे दिया गया है, तो इस बार जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए अनामिका को, जबकि अंग्रेजी के लिए अरुंधति सुब्रमण्यम को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर रोक लगाने की घोषणा की है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। जबकि अभी बिहार सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। और अभी हाल ही में आप सुने होंगे कि हरियाणा ने गोरख धंधा शब्द जो है, गोरखा धंधा, इस शब्द पर प्रतिबंध लगाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सुपर मॉडल नतालिया बोडियानोवा को यूएन गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, रूस। ये अभिनेत्री है और इसे ही यूएन के गुडविल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपना पारंपरिक लालटेन महोत्सव मनाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पीएम किसान योजना को सबसे तेज लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन है आपका हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर पश्चिम बंगाल। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने ही ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है, आप याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश ने ही गणतंत्र दिवस के परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार भी जीता है। तो ये तीनों महत्वपूर्ण प्रश्न है उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, रूस। या रूस जो है अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को लॉन्च किया है। अगर हम चीन की बात करें तो चीन ने अभी कुछ दिन पहले मौसम उपग्रह फेग्यून 4B को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, विश्व एनजीओ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 27 फरवरी। ऑप्शन में एक 12 अप्रैल है, याद रखेंगे। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत की ओर से किस देश ने दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर बनी सहमति की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन। अभी चीन और भारत के बीच सिक्किम में हॉटलाइन स्थापित किया गया है। अब भारत और चीन के बीच कुल 6 हॉटलाइन स्थापित हो चुके हैं अब तक। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी और इसके लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2021 का विषय है एसटीआई साइंस। एसटीआई मतलब हुआ साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन, फ्यूचर ऑफ एसटीआई, इम्पैक्ट, एजुकेशन, स्किल एंड वर्क। आप फिर से याद रखेंगे इसका थीम किसी भी दिवस का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम एक बार फिर से बोलते हैं इसका थीम। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम 2021 का है फ्यूचर ऑफ एसटीआई, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, स्किल एंड वर्क। एसटीआई का मतलब साइंस, टी से टेक्नोलॉजी और आई से इनोवेशन। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉच डॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे हम FATF कहते हैं, किस देश को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान। अभी भी पाकिस्तान जो है FATF में के ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। अगला प्रश्न है शून्य भेदभाव दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 1 मार्च। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस 2021 का थीम है इंड इन इक्विलिटीज। अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने किस राज्य की सीतामढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी झारखंड। अगला प्रश्न है किसने फार्मूला 1 कार रेस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी मैक्स वर्स्टेपन। अगला प्रश्न है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए चुना है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए अंजलि भारद्वाज। अंजलि भारद्वाज एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता है। इसके लिए कुल 12 व्यक्तियों को नामित किया गया है जिसमें भारत की अंजलि भारद्वाज भी शामिल है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस देश ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्र स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में आप सभी जानते होंगे। इसमें कुल 6,000 रुपया दिए जाते हैं जिसमें कि 2-2 हजार के 3 किस्त दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को हुई थी। अगला प्रश्न है किस प्राकृतिकवादी ने वर्ष 2021 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी जैन गुडाल। अगला प्रश्न है दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड मोटेरा का नाम निम्न में से किसके नाम पर करने की घोषणा की गई है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले इसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया, फिर इसे बदलकर नरेंद्र मोदी के नाम पर कर दिया गया। अभी हाल ही में पुणे स्टेडियम का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा के नाम पर रखने का फैसला लिया गया है। पंजाब सरकार ने मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम कर दिया है। तो ये 3 स्टेडियम का नाम बदला गया है। तीनों स्टेडियम को आप याद रखिए। अगला प्रश्न है पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य निम्न में से कौन बना है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। उत्तराखंड महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला चौथा राज्य बना है, जबकि अन्य 3 है नागालैंड, केरल और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न है 3 संस्थानों के वैज्ञानिकों के एक समूह ने किस राज्य में अपलाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है किस स्पेस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का निर्माण किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी नासा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए नर्मदापुरम। अभी एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप याद रखिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने काकोरी
कांड जो था उसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सुरक्षा बलों की जरूरत को देखते हुए कितने करोड़ रुपए के पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 13,700 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस उपन्यासकार ने अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेलेरिया लुसेली। ये मेक्सिको की उपन्यासकार है और इन्हें यह पुरस्कार जो दिया गया है लास्ट चिल्ड्रन आर्काइव के लिए दिया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगर हम सभी प्रश्नों को डिटेल में देखते हैं तो काफी समय लग जाएगा, क्योंकि इसमें 100 प्रश्नों को शामिल किया गया है, इसलिए सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चीन। पहले चीन में महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश जो था वो निषेध था, अब जो है चीन ने महिलाओं को इसमें अनुमति दे दी है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने 19 फरवरी 2021 को वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में 2 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, इथोपिया। अगला प्रश्न है, किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनी अनअकैडमी में बहुस्तरीय साझेदारी के तहत रणनीतिक निवेश किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने मालदीव की समुद्रिक सुरक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 363 करोड़ रुपए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन का एक और खिताब अपने नाम कर लिया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियाई ओपन के साथ साथ फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन तीनों ही ग्रैंड स्लैम नोवाक जोकोविच ने ही जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चीन ने बाल अपराधों से निपटने के लिए कुछ गंभीर अपराधों में अपराधी की उम्र 14 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दिया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 12 वर्ष। अभी भारत में भी उम्र घटाई गई है पॉक्सो एक्ट की। पहले पॉक्सो एक्ट की उम्र 18 वर्ष था, अब उसे घटाकर 16 वर्ष कर दिया गया है। चीन से आप एक चीज और याद रखेंगे, चीन ने अभी 2 चाइल्ड पॉलिसी को समाप्त कर 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम विंबलडन और फ्रेंच की बात करें तो फ्रेंच ओपन जो है बारबरा क्राजिकोवा ने जीता है, जबकि अभी विंबलडन ओपन एशले बार्टी ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के तेज गेंदबाज धम्बिका प्रसाद ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। धम्बिका प्रसाद जो था ये श्रीलंका का गेंदबाज था। अगला प्रश्न है, विश्व पेंगोलियन दिवस निम्न में किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फरवरी के तीसरे शनिवार को। अभी हाल ही में पेंगोलियन के अवैध व्यापार की तस्करी के खिलाफ आवाज उठाने के कारण उड़ीसा के सस्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, असम। असम के सरकार ने कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा भी योजना भी लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को एस्कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है और यहीं के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे चुन लिया गया है? तो अब टोक्यो ओलंपिक संपन्न हो चुके हैं, पैरा टोक्यो ओलंपिक चल रहा है, तो ये चुने गए थे शिको हाशिमोतो। और एक चीज आप याद रखेंगे, टोक्यो ओलंपिक से काफी सारे प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में। टोक्यो ओलंपिक में एम्पायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय जो हैं अशोक कुमार हैं, जिन्होंने कुश्ती में एम्पायरिंग रेफरी की भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह पर जीवन की खोज के लिए पार्सिवरेंस रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, मंगल ग्रह पर। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका का निम्न में से कौन सा क्रिकेटर आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे ज्यादा राशि 16.25 करोड़ रुपए में बिकने वाला पहला प्लेयर बन गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, क्रिस मोरिस।
अभी तक के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में क्रिस मॉरिस बिके हैं और क्रिस मॉरिस को राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत एवं किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते के किए जाने की मंजूरी प्रदान की है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशस। अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, फाफ डु प्लेसिस। ये दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज क्रिकेटर थे और इनका नाम बेहतरीन क्रिकेटरों में शुमार है। अभी इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, भारत की ओर से किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अजय माथुर। अजय माथुर को अभी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना जो हुई थी वो 30 नवंबर 2015 को हुई थी और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। अभी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला जर्मनी 5वां देश बना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित करलापट वन्यजीव अभयारण्य में हेमरेज सेप्टिसीमिया के कारण 6 हाथियों की मौत हो गई? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। आपसे प्रश्न इसी तरह भी पूछे जा सकते हैं कि करलापट वन्यजीव अभयारण्य चर्चा में था, यह कहां स्थित है? तो आप उड़ीसा आंसर करेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 6 पायदान खिसक कर 180 देशों में कितने स्थान पर आ गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 86 में, जबकि इसमें पहले स्थान पर संयुक्त रूप से डेनमार्क और न्यूजीलैंड है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्य में कोविड वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने का निर्णय लिया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। कोविड से अनाथ हुए बच्चों के लिए अभी उड़ीसा की सरकार ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना भी शुरू किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने टेराफुगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी प्रदान की है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। और एक प्रश्न आप और याद रखेंगे, ब्रिटेन जो है बिना ड्राइवर वाली यानी ड्राइवर लेस कार की अनुमति दी है अपनी सड़कों पर चलने का। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20वें पुरस्कार में निम्न में से किसे हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार प्रदान किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, एकता कपूर। नेक्स्ट प्रश्न है, कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार कुंभ की अवधि को घटाकर कितना कर दिया गया है? तो कुंभ जो है संपन्न हो चुका है, यह अप्रैल में ही आयोजित हुआ था। तो अब कुंभ जो है 2 महीने तक चलने वाली थी, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए 30 दिन इसे घटाकर कर दिया गया था। अगर हम कुंभ की बात करें तो कुंभ 4 जगह पर लगते हैं, जिनमें कि हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज शामिल हैं। कुंभ जो है अगर एक बार कहीं लगते हैं तो उसके बाद उस स्थान पर 12 वर्षों के बाद लगते हैं, लेकिन 3-3 साल के अंतराल पर ये 4 स्थानों पर इनका आयोजन होते रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब की फ्रेंचाइजी ने हाल ही में टीम का नाम बदलकर क्या कर दिया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, पंजाब किंग्स। पहले किंग्स 11 पंजाब नाम हुआ करता था, अब जो है इस टीम का नाम बदलकर पंजाब किंग्स कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की किस महिला को श्रम और श्रमिकों के लिए घरेलू सहायक परिषद में विशेष सहायक नामित किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रोनीता गुप्ता। कई ऐसे बहुत सारे भारतीय अमेरिकी हैं जो अमेरिका में कई अच्छे पदों पर कार्यरत हैं, जिनमें सबरीना सिंह को जो है कमला हैरिस जो कि वहां के उपराष्ट्रपति हैं, इनके प्रेस सचिव नियुक्त किया गया है। राज अय्यर को जो है ये भी भारतीय अमेरिकी हैं, इन्हें अमेरिका सेना के मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। और नीरा टंडन का नाम सुने होंगे आप, नीरा टंडन को व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को किस राज्य के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व रेडियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है आपका 13 फरवरी, 10 जनवरी, 12 मार्च या फिर 15 अगस्त। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 13 फरवरी। थीम था न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है T20 क्रिकेट में 100 मैच जीतने वाले पहले टीम बने हैं।
प्रश्न है, किस देश की धाविका बीट्रिस चेप्कोएच ने 5 किलोमीटर रेस को 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, केन्या। अगला प्रश्न है, अमेरिकी सरकार ने हाल ही में किसे ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का निदेशक बनाकर सीनेट भेज दिया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, रोहित चोपड़ा। ये सभी भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं और जब भी इन्हें कोई पद पर नियुक्त किए जाते हैं तो ये चर्चा में देखने को मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पारिवारिक पेंशन में दूरगामी सुधार के तहत ऊपरी सीमा को 45,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 1.25 लाख प्रति माह। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय कुश्ती महासंघ ने हाल ही में किन दो पहलवानों को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सुशील कुमार और साक्षी मलिक। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्नाटक का 31वां जिला निम्न में से कौन बना है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर। जिले से संबंधित अभी कई प्रश्न बने हैं, जिनमें कि पंजाब का 23वां जिला बना है मलेरकोटला, मेघालय का 12वां जिला बना है मेरंग, और अभी छत्तीसगढ़ के सरकार ने भी 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कहा है कि उसका अंतरिक्ष यान तियानबेन प्रथम मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया है? तो तियानबेन मिशन जो है ये चीन का है और इसे लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस स्टार एथलीट को असम सरकार ने डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, हिमा दास। अगर हम अभी आप बात करें वंदना कटारिया का, अभी चर्चा में था, इन्हें जो है उत्तराखंड की सरकार ने महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वंदना कटारिया हॉकी प्लेयर है और इन्होंने लगातार भारत की ओर से 3 गोल करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। अगला प्रश्न है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है आपका दिल्ली, बिहार, पंजाब या फिर झारखंड। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस राज्य के चमोली जिले में ग्लेशियर के फटने की घटना की पहली तस्वीर जारी की है? काफी चर्चा में था ये। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले देश के 6ठे भारतीय और तीसरे गेंदबाज बन गए हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 300 विकेट। तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने अभी हाल ही में अपना 300 विकेट पूरा किया टेस्ट क्रिकेट में। अगर हम टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज की बात करें भारतीय है तो उसमें जो है अनिल कुंबले हैं, भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट इन्होंने लिए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, स्टीव स्मिथ। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ये अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप लुइस हैमिल्टन ने मर्सिडीज के साथ कितने साल का करार किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 1 साल। आप सभी जानते होंगे मर्सिडीज एक कार निर्माता कंपनी है। मर्सिडीज के द्वारा जीते गए कुछ मुख्य ग्रैंड प्रिक्स खिताब जो है वो आप याद रखेंगे। बहरीन, स्पेनिश, ब्रिटिश, ये सभी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जो है लुइस हैमिल्टन ने जीता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय बल्लेबाज को जनवरी 2021 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ऋषभ पंत। इस पुरस्कार की घोषणा आईसीसी के द्वारा जनवरी में किया गया था और लगातार जनवरी, फरवरी और मार्च के जो पुरस्कार है इसमें भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा रहा, जिसमें कि पहला पुरस्कार ऋषभ पंत को, दूसरा आर अश्विन को और तीसरा भुवनेश्वर कुमार को दिया गया। अभी जुलाई महीने के लिए यह पुरस्कार बांग्लादेश के खिलाड़ी साकिब उल हसन को दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की महिला वन अधिकारी सस्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। उन्हें यह पुरस्कार पेंगोलियन तस्करी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 12,000 करोड़ रुपए। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन का 16 अंक का यूनिक
आईडी नंबर जारी करने का फैसला किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का आप एक चीज और याद रखेंगे, ऑपरेशन लंगड़ा। यह ऑपरेशन जो है अपराधियों के सफाया करने के लिए चलाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा देखभाल और कोविड-19 से संबंधित जागरूकता फैलाने हेतु संजीवनी परियोजना लॉन्च किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। हरियाणा के सरकार के द्वारा ही प्राण वायु देवता पेंशन योजना और अभी हाल ही में हर हित स्टोर योजना शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित बनाने की घोषणा की है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 2030 तक, जबकि 2024 तक देश के सभी ब्रॉडगेज लाइन को विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी जो है रेल मंत्री बदल गए हैं, अभी वर्तमान में रेल मंत्री जो है वो अश्वनी वैष्णव है। अगला प्रश्न है, ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 की लिस्ट में भारत निम्न में से किस स्थान पर है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 50 में, जबकि इसमें अगर हम पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर दक्षिण कोरिया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के हल्दिया में कितने करोड़ रुपए की 4 बुनियादी ढांचा परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 4700 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी डफ एंड फेलप्स की ओर से जारी ताजा रैंकिंग में किसको भारत के सबसे बड़े सेलिब्रिटी की लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली। विराट कोहली विश्व में सर्वाधिक कमाई करने के मामले में 66वें स्थान पर है, जबकि भारत में ये पहले स्थान पर हैं। अगर सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की बात करें विश्व में तो वो हैं कोनोर मैकग्रेगर जो कि आयरलैंड के हैं। सर्वाधिक कमाई करने के मामले में ये पहले स्थान पर हैं। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने हाल ही में गोलवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल शक्ति मंत्रालय। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 4%। अभी नई मौद्रिक नीति भी जारी की गई थी, उसमें भी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को पहले जैसा यथावत रखा गया है। वर्तमान में रेपो रेट 4% है, जबकि रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट कितने साल के लिए बढ़ा दी है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 5 साल। अभी सिप्री की एक रिपोर्ट जारी हुई थी जिसमें यह बताया गया था कि दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रखने के मामले में रूस पहले स्थान पर है। अगर सर्वाधिक सैन्य ताकत की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक सैन्य ताकत के मामले में चीन जो है पहले स्थान पर है, अमेरिका दूसरे स्थान पर है। अगर हम सैन्य खर्च की बात करें तो सैन्य खर्च में अमेरिका पहले स्थान पर है और चीन दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता से लेस सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनबी का सफल परीक्षण किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 4 फरवरी। इस बार का विषय था भविष्य के लिए एक रास्ता। अगला प्रश्न है, भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसल कर किस स्थान पर पहुंच गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 53 में, जबकि भारत पहले 51वें स्थान पर था। अगर हम इसमें पहले स्थान की बात करें तो लोकतंत्र सूचकांक में पहले स्थान पर नॉर्वे है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF की सदस्य के रूप में नामित किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, हेमंत बिस्वा शर्मा। ये भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष भी हैं और असम के मुख्यमंत्री भी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने हेतु एक विशेष प्रकार का वीजा शुरू किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने किस राज्य में बघाई बिलीमोरा के बीच 107 साल पुरानी नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन की सेवाओं को अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। अगला प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है आपका 8 जनवरी, 5 मार्च, 3 अप्रैल या फिर 4 फरवरी। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 4 फरवरी। और इस बार 2021 का थीम है आई एम एंड आई विल। अगला प्रश्न है,
विश्व कुष्ठ रोग दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है या कब मनाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, जनवरी के अंतिम रविवार को। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, आर.एस. शर्मा। आयुष्मान भारत के क्रियान्वयन में पहले स्थान पर कर्नाटक रहा है, आप इसको भी याद रखेंगे इससे रिलेटेड। और आयुष्मान भारत की शुरुआत जो है 1 अप्रैल 2018 को की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, आयशा अजीज। जबकि अगर भावना कंठ की बात करें तो भावना कंठ जो है ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला बनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने किस शब्द को 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने सीईओ पद छोड़ने की घोषणा किया है, उनकी जगह किसको सीईओ की जिम्मेदारी दी जाएगी? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, एंडी जेसी। ये अमेजन के नए सीईओ बने हैं। अगला प्रश्न है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 2 फरवरी। और इस बार इसका विषय जो है वो है वेटलैंड्स एंड वाटर। आप एक चीज और याद रखेंगे इससे रिलेटेड, भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण केंद्र जो है वो चेन्नई में स्थापित किया गया है। आइए देखते हैं इस टेस्ट के आखिरी प्रश्न को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। पंजाब सरकार के द्वारा हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया गया है। तो ये था इस टेस्ट का आखिरी प्रश्न। तो मिलते हैं, आज के लिए इतना है, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।